Good morning, students. I hope you all are fine. In this video, today I am going to discuss about Mendel's law of inheritance. जैसे कि हम जानते हैं कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है. उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि गार्डन पी के ऊपर था. उन्होंने गार्डन पी को सिलेक्ट क्यों किया था वो तुम लोग अच्छे से पता है. ही इज़ एबल टू formulate some law which explains the manner of inheritance of character on the basis of his experiment. So Mendel proposed following laws. एक है उनका law of dominance, second law of segregations and third law of independent assortment. आज इस lectures में हम इस three जो law है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. इसको हम building block of इनहेरिटेंस भी बोलते हैं. लॉ ऑफ मेंडल्स को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं बिकॉज दे आर द आइडियाज, बट दिस आर द आइडियाज वेयर वी टॉक अबाउट द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये क्या है? मेंडल क्रॉस. ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जो कंडक्ट किया था उसमें कौन कौन से लॉ बने थे? एक था तुम्हारा लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस. ये तुम्हारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ही बेस करता है. तो अब हम फर्स्ट जो लॉ पढ़ेंगे वो है तुम्हारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूछा जाता है. तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या? हमारा चैप्टर का नाम हो गया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. वेरिएशन तो फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस. फर्स्ट लॉ जो पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ डोमिनेंस. इसमें क्या है, यहाँ पे जो हम लोग का हम जानते हैं कि एवरी एक्सप्रेशन जो होता है इज कंट्रोल्ड बाय सम फैक्टर. मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन है, जो हमारा कैरेक्टर है, वो कंट्रोल्ड होता है किससे? फैक्टर बाय जीन से. तो यही फैक्टर्स हमने क्या देखा था, फैक्टर्स ऑकर इन पेयर. हमने जैसे कि टॉल का लिया था, ठीक है, एक टॉल पेरेंट्स होता है तो उन लोग का जो जीन्स होते हैं, एलील्स होते हैं, वो पेयर में ही तो होते हैं, राइट? पेयर में ही पड़ा था, अकेले अकेले तो नहीं थे. तो जो फैक्टर्स होंगे, जो भी जीन्स होंगे, वो ऑकर इन पेयर में होंगे. अब यहाँ पे क्या होगा, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स में क्या होगा, एक मेंबर तो होगा तुम्हारा डोमिनेंट, जो डोमिनेंट करेगा. अगर एक डोमिनेंट करेगा तो किसके ऊपर करेगा? रिसेसिव के ऊपर ही करेगा. तो दूसरा क्या होगा? रिसेसिव होगा. तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय सम फैक्टर्स. और यही फैक्टर्स तुम्हें किस में मिलेंगे? पेयर्स में मिलेंगे. फैक्टर्स ऑकर इन पेयर्स in a dissimilar pair of factor, one member जो होंगे वो dominant होंगे. One member is dominant and dominant over other and other one is recessive. ये सब तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है. तो वही मैं समझा रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होगा, जो कैरेक्टर्स होंगे वो कंट्रोल किसके द्वारा होंगे? फैक्टर्स के थ्रू. फैक्टर जिसको हम जीन भी बोलते हैं, यही जो फैक्टर्स है वो हमेशा तुम्हें पेयर में मिलेंगे, चाहे वो टीटी हो, चाहे वो ड्वार्फ प्लांट हो, मतलब स्मॉल प्लांट्स हो,
टॉल प्लांट्स हो, ये सब तुम्हें पेयर्स में मिलेंगे। अब देखो ये जो डिसिमिलर पेयर ऑफ गैमेट है ये दोनों हेट्रोजाइगस हो गए। मैंने प्रीवियस वीडियो में तुम लोग को बोला था हेट्रोजाइगस होमोजाइगस होता क्या है। होमोजाइगस मीन्स जहाँ पे 2 सिमिलर एलील होते हैं पार्टिकुलर ट्रेट के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या है, डिसिमिलर, क्या है, डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील है। तो 2 डिसिमिलर एलील यहाँ पे क्या है, देखो एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। तो डिसिमिलर में तो ये 2 ही मिलेंगे, डोमिनेंट भी मिलेगा, रिसेसिव भी मिलेगा। डोमिनेंट जो डोमिनेट करके रहेगा खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है। तो थर्ड वाला क्या हो गया, इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर इज डोमिनेंट ओवर अदर। एक मेंबर क्या होगा, डोमिनेंट करके रखेगा और दूसरा तो रेसेसिव हो जाएगा जो खुद को शो नहीं कर पाएगा। यहाँ पर तो स्मॉल टी भी है, ये तो खुद, अगर इसको हम टॉल करें इसको हम स्मॉल भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि नहीं बोल पा रहे, क्यों, क्योंकि ये रिसेसिव है, ये खुद को शो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। तो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है एक्सप्लेन करता है एक्सप्रेशंस ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर्स इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन, ठीक है। और इनका जो एक्सप्रेशंस है अब बोथ इन F2 जनरेशन में देखा जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखो हमने देखा था क्या कि पेरेंट्स, ये पेरेंट्स क्या थे, पहले टॉल एक टॉल पेरेंट था और एक डॉफ स्मॉल पेरेंट्स था। इनके बीच में जब मेटिंग हुई, ठीक है, तो इनका जो जनरेशन आया F1 जनरेशन, इसमें क्या थे, सारे टॉल थे, ठीक है, सारे टॉल निकले। फिर इनके बीच में जब मेटिंग हुई तो यहाँ पे जो F2 जनरेशन आया, F2 जनरेशन में हमें क्या मिला था, टी टी स्मॉल टी। ये जो पेरेंट्स वाला है, यहाँ पे मॉम का जो कैरेक्टर यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में शो नहीं किया था, लेकिन ये सेकंड जनरेशन में शो किया था, राइट। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर है इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन एंड एक्सप्रेशंस ऑफ बोथ इन F2 जनरेशन, यहाँ पे पेरेंट का जो कैरेक्टर है वो हमें F2 जनरेशन में बहुत अच्छे से देखने को मिला। सो इट ऑल्सो एक्सप्लेन द proportion of 3:1 obtained in F2 जनरेशन, ठीक है। पेरेंट का जो था, मॉम का जो कैरेक्टर वो फर्स्ट जनरेशन में शो नहीं कर रहा था, सबके सब टॉल निकले, कोई भी स्मॉल नहीं था। लेकिन इनके बीच में जब मीटिंग हुई तो हम लोग को F2 जनरेशन में ये मॉम वाला कैरेक्टर जो पेरेंट्स का था वो भी हमें मिल गया, जो कि रेशियो किस पे था, 3:1 के रेशियो पे। तो ये जो डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन किसको करता है, explain expression of only one of parental characters in monohybrid cross in F1 generation and expression of both जो देखने को मिलता है F2 जनरेशन में। तो इनके जो प्रोपोर्शन है, इट ऑल्सो एक्सप्लेन proportion of 3:1 जो कि ऑब्टेन हुआ हम लोग का F2 जनरेशन में, ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या लेते हैं हम, तुम्हें याद होगा कि कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर लेते हैं, ठीक है, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। जैसे हाइट को लिया, हाइट के ही ऊपर हमने ये बना दिया, ठीक है, वन कैरेक्टर लिया था। तो इसी तरह और एक लॉ जो पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब यहाँ पे सेपरेशंस होगा। व्हेन टू फैक्टर्स आर प्रेजेंट टुगेदर दे आर नॉट ब्लेंड, ठीक है। जब दो फैक्टर एक साथ होंगे तो ये ब्लेंड नहीं करेंगे, मिक्स नहीं होंगे। जैसे कि तुमने कलर रेड और येलो को एक साथ ब्लेंड कर दिया तो वो मतलब मिक्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये मिक्स नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा। देख के इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं।
They are used to separate during the time of gamete formations and both of them easily derived from monohybrid cross. ये जो एलील्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये मिक्स नहीं होते एक दूसरे के साथ, नॉट मिक्स विथ ईच अदर. इट इज़ एप्लीकेबल फॉर वन कैरेक्टर जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक ही कैरेक्टर है, ये हाइट के लिए ही सुइटेबल है. यहाँ पे अगर तुम जैसे कि दो कैरेक्टर ले लोगे जैसे कि कलर एंड शेप, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ओनली वन कैरेक्टर की बात होगी. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं जो वो टुगेदर रहते जरूर है लेकिन एक साथ मिक्स नहीं होते हैं. प्रेजेंट टुगेदर बट दे आर नॉट ब्लेंड, मतलब ये मिक्स नहीं होते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये मिक्स नहीं होते हैं. तो हमने जो देखा था ब्लेंडिंग तो खुद की ही मतलब डिस्कवर, जैसे कि बोलते हैं खुद की डिस्कवर नहीं रखी थी ब्लेंडिंग में. जैसे कि सबको पहले ये लगता था कि जैसे मदर और फादर कैरेक्टर ब्लेंड होते हैं. ठीक है, वो एक्चुअली मदर और फादर कैरेक्टर ब्लेंड नहीं होते हैं, वो मिक्स नहीं होते हैं. ठीक है, कभी मिक्स नहीं होते. जैसे कि रेड और ग्रीन को अगर मिक्स कर दोगे तो आप स्प्रिंग चेक कर रहे हो तो उसका कुछ अलग ही आएगा. जैसे वाइट और रेड को अगर मिक्स करोगे तो पिंक निकलेगा. ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है. ये बहुत डिफरेंस होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जेनेटिक कंटेंट जो होते हैं वो मिक्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोम उसके बेसिस में चीज़ें होंगी. ब्लेंडिंग मतलब क्या, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं. ये ब्लेंडिंग हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में नहीं होते हैं. सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो हम पढ़ेंगे सेकेंड, सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये यूनिवर्सल लॉ मीन्स लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोल सकते हैं. यहाँ पे क्या होते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो 2 एलील को कंटेन करते हैं, जैसे टी. ठीक है, वो तो सिंगल नहीं होते हैं. ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर जो और एलील है वो क्या होते हैं, गैमेट में देखना वो सेग्रीगेट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर सच दैट गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ 2 फैक्टर्स. जैसे कि ये दो क्या है, एलील है ना, ये क्या 2 एलील्स हैं. जब इनका गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, सेपरेट होंगे. ये एक साथ नहीं रहेंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे. राइट, जैसे कि टी है तो हेटेरोजाइगस है तो ये क्या होंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे, एक साथ नहीं होंगे. तो यहाँ पे यही बोला गया जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स कितना कंटेन करते हैं, 2 एलील्स कंटेन करते हैं. ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, जो फैक्टर्स और एलील्स है वो पेयर सेग्रीगेट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर. The parents contain 2 alleles during gamete formation. The factor or allele of a pair क्या होंगे, segregate means separate, segregate from each other such that one gamete receive only one of 2 factor. right? और ये जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील डू नॉट शो ब्लेंडिंग. मैंने क्या कहा था, ये जो व्हेन ये फैक्टर्स प्रेजेंट टुगेदर बट दे आर नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर, ये मिक्स नहीं होंगे, दे आर नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर एंड बोथ ट्रेट आर रिकवर्ड एज सच इन F2 थ्रू वन ऑफ दिस इज नॉट सीन इन F1 स्टेज. मैंने क्या बोला था, देखो F1 स्टेज में तुम्हें स्मॉल नहीं मिला, सबके सब टॉल मिले, लेकिन F2 स्टेज में हमें 3 टॉल भी मिला और एक स्मॉल भी मिला. राइट, तो सेकेंड वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये जो बेस्ड है ऑन द फैक्ट दैट
फैक्ट दैट जो एलील होते हैं ना वो शो नहीं करते, क्या शो नहीं करते, डू नॉट शो ब्लेंडिंग, राइट। इस ब्लेंडिंग को लेके बहुत बड़ी कहानी हो गई। मतलब ये जो हमारे जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया था, इसके ऊपर मतलब डिस्कवर किया था कि पहले के लोग सोचते थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो जो पेरेंट्स एंड मॉम के जो कैरेक्टर्स है वो मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब मिक्स नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है यहाँ पे जो फादर कैरेक्टर जो वो मदर कैरेक्टर्स वो इस तरह से मिक्स नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। जैसे कि रेड और ग्रीन को मिक्स करोगे तो अलग एक ऑफस्प्रिंग रहेगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केस में क्या होता है कि जो जेनेटिक कंटेंट होते हैं वो मिक्स होते हैं, उसके बाद क्रोमोसोम में जो बेसिक चीज़ आएंगे वो। तो ब्लेंडिंग मतलब क्या, मिक्सिंग होना, लेकिन यहाँ पे ये मिक्सिंग नहीं होता है। When two factors are present together ये मिक्स नहीं होंगे, जिसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, एंड दे आर यूज्ड टू सेपरेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशंस, ठीक है। और एलील्स जो होते हैं वो नॉट मिक्स विथ ईच अदर, ये जो है ये मिक्स नहीं होंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में, गैमेट्स मतलब सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील्स डू नॉट शो blending and both traits are recovered as such in F2। मतलब बोथ जो पेरेंट्स फादर और मदर का जो बोथ कैरेक्टर्स है वो हमें F2 जनरेशन में देखने को मिलेगा। हम लॉ ऑफ डोमिनेंस में जैसे देखा कि टॉल भी आ गया, शॉर्ट भी आ गया, though one of these is not seen in F1 stage। F1 स्टेज में हमें स्मॉल पेरेंट्स देखने को नहीं मिला, वहाँ पे के सारे जो प्रोजेनी आए थे वो सारे के सारे टॉल थे, लेकिन F2 जनरेशन में जब प्रोजेनी जो आए, जो बच्चे आए वो कुछ टॉल भी थे और स्मॉल भी थे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस है वो किस पे क्या कर रहे हैं, फैक्ट बेस्ड ऑन एलील्स बट दे डू नॉट शो ब्लेंडिंग। बोथ ट्रेट जो हैं, जो दोनों ट्रेट्स है टॉल और ड्वार्फ, दोनों F2 जनरेशन में देखने को मिला, बट F1 जो जनरेशन था वहाँ पे ये बोथ नहीं था, सारे के सारे टॉल ही देखने को हमें मिले थे। आफ्टर दैट इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और ये जो सेग्रीगेशंस है ये इसेंशियल ड्यूरिंग मियोटिक डिवीजन इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में ये म्यूटिक डिवीजन होता है, वहाँ पे सेग्रीगेशंस होते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में। तो सेग्रीगेशन जो होता है, सेग्रीगेशन इज इसेंशियल ड्यूरिंग meiotic division in all sexually reproducing animal, right? सो अब जो हमने पढ़ा वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यही याद रखना कि सेपरेशन गैमेट फॉर्मेशन में मतलब क्या होता है, जब टू फैक्टर्स एक साथ होते हैं तो वो ब्लेंड नहीं करते हैं, और इसी को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। दे आर यूज्ड टू सेपरेट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तब वो सेपरेट हो जाएंगे। बोथ ऑफ देम इजीली ड्राइव्ड फ्रॉम द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड एलील जो होते हैं वो एक साथ मिक्स नहीं होते ईच अदर से, ठीक है, ये याद रखना, इतना ही। तो अब जो हम थर्ड वाला पढ़ेंगे वो है तुम्हारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थर्ड वाला जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ने से पहले हमें डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें दो कैरेक्टर की ज़रूरत है, एक है कलर और दूसरा है तुम्हारा शेप, राइट।